फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया था, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा। वही बिहार पुलिस का टोटल 25 घटना चक्र भी हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ब्रांच बाई कार सर्वा, वहाँ आप लोग को मिल जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट को लगा लें, उसके बाद ही आंसर को मिलाया करें। कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 संदेह का अधिक नहीं होगा। इनमें कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है। सीताराम, रात दिन, माता पिता, दशा और पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। द्वंद्व समास कहते किसे हैं, जिसका दोनों पद प्रधान होता है और योजक चिन्ह के रूप में और जो है छुपा होता है। निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आर देयर मेनी कमसिस्ट नियर यू, इसका हिंदी क्या होगा। इसका जो हिंदी हो जाएगा, क्या आपके आसपास बहुत से शिविर स्थल हैं। ऑप्शन नंबर 4। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्रभंजन शब्द का पर्यायवाची शब्द झंझा भी है, विध्वंसकारी भी है, प्रचंड वायु भी है और तेज हवा भी है। इसका राइट आंसर चारों होना चाहिए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन में चारों दिया गया है। हालांकि आंसर 1 दिया गया था, लेकिन डिटेल में सारा दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द छांटिए। सज्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा दुर्जन। फर्स्ट तरीके से चलेंगे, क्योंकि PDF ऑलरेडी दे दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी के आधार पर शुद्ध विकल्प छांटिए। इसमें से कौन सा शुद्ध लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगृहित जो है 1 जो में लिखा गया है वह सही है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। उपसर्ग जो है यह शब्दों के आगे लगता है। उत्कर्ष में उपसर्ग नहीं, उपसर्ग का प्रयोग है उत प्लस कर्ष। नीरम में निह प्लस व और पराक्रम में परा जो है उपसर्ग है। वही चतुराई में चतु प्लस आई। आई जो है यह प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, पौढ़ का सही संधि विच्छेद है। पौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मो कितने वर्ष की पौढ़ा थी। निम्मो कितने वर्ष की पौढ़ा थी। देखिए ये सब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्लास 9th और 10th के हिंदी से, 9th और 10th के हिंदी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्लास 9th और 10th की हिंदी को भी देखा करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 30 वर्ष की क्लास 9 से क्वेश्चन किया गया है। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे। ये भी क्वेश्चन हिंदी से ही है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एसोसिएट प्रोफेसर। यह जो है मछली से लिया गया है। क्लास 10th के पाठ मछली से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है। कविता रुको बच्चों में बच्चों को किस बात की सीख दी गई है। क्या सीख दी गई है, सड़क पार करने की। यह क्लास 9th के क्लास 9th के पाठ रुको बच्चों से लिया गया है। रुको बच्चों कविता से लिया गया है। नेक्स्ट है इंग्लिश से, इसे आप लोग खुद से मिला लीजिएगा। इसका आंसर मैं टिक कर देती हूँ। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, फिल इन द गैप विथ सुटेबल कंजक्शन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ओनली होगा। ही डज वेल ओनली दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इसे आप लोग देख लीजिए और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, फिल इन द गैप विथ प्रॉपर प्रीपोजिशन। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ही लुक्ड फॉर हिज वॉच एवरीवेयर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। और लास्ट प्रश्न इंग्लिश से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है सामाजिक विज्ञान से, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। सर्वाधिक वन का घनत्व जो है यह अरुणाचल प्रदेश का है। हालांकि सर्वाधिक जो वन है यह मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बताइएगा कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर दिया गया है
ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। इसका जो लंबाई दिया गया है 1214 किलोमीटर, वही NH1 का लंबाई 535 किलोमीटर दिया गया है। NH3 का लंबाई 427 किलोमीटर, NH4 का लंबाई 230 किलोमीटर दिया गया है। कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? भूमि से घिरा हुआ तो यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा कहीं भी पानी से नहीं लगता है, जबकि आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात यह सबका सीमा सागर महासागर से लगे हुए हैं। इनमें से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गले जुड़े बनाए गए हैं? पांडिचेरी, फ्रांसिस मार्टिन। अहमदाबाद, अहमद शाह प्रथम। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने किया था। जॉब चारनाक ने कलकत्ता का स्थापना किया था, ना कि रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन को लगाया था। इसी ने ही प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा था। नेक्स्ट है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा? उस्ताद ईसा के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 होगा। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनवाया गया है शाहजहां के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया है, ताजमहल कला जगत को शाहजहां के अनुपम देन है। उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का मुख्य स्थापत्यकार थे, जिसे शाहजहां ने नादिर उल अस्त्र उपाधि प्रदान की। इसका प्रधान मिस्त्री कौन था? तो उस्ताद ईसा था। नेक्स्ट है, हरित स्थल है। हरित स्थल मतलब ग्रीनलैंड है। यह सबसे बड़ा क्या है बताइएगा? सबसे बड़ा द्वीप है और बड़ी बर्फ चादर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। किस संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्षता समाजवादी शब्द कब जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग का प्रतीक है। केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो यह धर्म साधना का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे भूटान का दिया गया है। नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए 6 माह से अधिक। 6 माह से अधिक। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार दोनों सदनों की बैठक का आयोजन कर सकता है, लेकिन 6 महीने के एक सत्र में अपने समय तक चलने वाली बैठक में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अगले सत्र में अपनी पहली बैठक के लिए तिथि की घोषणा करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम कोई सीमा निश्चित नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमने करवाया है राष्ट्रपति से संबंधित, आप लोग स्टैटिक जीके में जाकर के देख भी सकते हैं। बोर्ड पे हमने करवाया है। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वही बिस्मार्क है जो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1860 में। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं? अली अकबर सरोद। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय ये कौन से युद्ध में हुआ था? वांडीवास का युद्ध। अब कब लड़ा गया था? तो 1760 ईस्वी में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। वही बेदरा का जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1759 में। डचों को हराया था अंग्रेजों ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में। और इसमें बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 होगा, जेडी की सरकार थी। जनता दल सरकार थी। जनता दल की सरकार थी। ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है। वही राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न दिया गया था 1962 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न दिया गया था और बीबी गिरी प्रधानमंत्री बने थे, इन्हें 1975 में भारत रत्न दिया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी
अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न लगता नहीं दिया गया है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम को ध्यान रखिएगा 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्या हो जाएगा? गया, गया हो जाएगा। बोस्टन टी पार्टी थी, बोस्टन टी पार्टी। चाय कर के विरोध ऑप्शन नंबर 4। 16 दिसंबर 1773 को यह घटना हुई थी। सारे चाय को समुद्र में फेंक दिया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किए थे, चंपारण का, बारदौली सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। 1928 ईस्वी में यह हुआ था बारदौली सत्याग्रह। IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 6ठी पंचवर्षीय योजना में। वेदांगों की संख्या बताइए। वेदांगों की जो संख्या है, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? भूकंप लेखी द्वारा सबसे पहले किससे रिकॉर्ड किया जाता है? तो हो जाएगा पी तरंग को, प्राइमरी वेव को। इसकी गति काफ़ी ज़्यादा होती है, 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। सबसे कम जो चलती है यह चलती है लव वेव, लेकिन सर्वाधिक खतरनाक होता है। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया? कांच का प्रयोग पहले किया गया मेसोपोटामिया। सिंधु सभ्यता में भी कांच का उल्लेख मिला है। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? कांच का साक्ष्य मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में भी। बांग्लादेश के ध्वज के बारे में क्या सही नहीं है? आयात की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है यह गलत दिया गया है। 17 जनवरी 1972 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। लाल वृत्त होता है, हरे रंग की पृष्ठभूमि है। मध्यवर्ग की त्रिज्या लंबाई का 5वां हिस्सा होती है। बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर का वासेपुर बताया गया है? बॉलीवुड हिंदी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में किस आधुनिक शहर को वासेपुर बताया गया है? तो वासेपुर बताया गया है धनबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने किसी भ्रष्ट अधिकारी को संपत्तियों को राजसात करने का कानून पारित किया है? बिहार। किसी देश का विकास सामान्यतः निर्धारित किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारतीय अर्थतंत्र को मोटे तौर पर आर्थिक क्रियाकलापों में कार्यरतता के आधार पर 3 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। एक शिक्षक, वकील तथा हजाम का कार्य जिसे परिभाषित किया जा सकता है। यह हो जाएगा सेवा सेक्टर, तृतीय सेक्टर में आ जाएगा। अर्धरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उसे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? मनरेगा की बात हो रही है, यह हो जाएगा 100 दिन। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी पहाड़ियाँ? और सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर, रामनगर, दून, हरहा घाटी नामक पहाड़ी स्थित है, जबकि दक्षिण गंगा के मैदान के दक्षिण में पीरटारी, प्रेतशिला, रामशिला, यह सब जो पहाड़ है प्रेतशिला, रामशिला आई थिंक गया में स्थित है। जेठियन, बराकर, राजगीर, जीरियक, खड़गपुर, जमालपुर आदि पहाड़ियाँ स्थित है। निम्न में से किस देश ने मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है? मानव विकास के अर्थ में भारत से बेहतर कार्य निष्पादन किया है या श्रीलंका। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। संसद। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 में वर्णित है।
अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से लेकर के 51 तक इसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। सेक्टरों को सार्वजनिक तथा निजी सेक्टर में निम्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उद्यम में लगे कामगारों की संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उद्यमों के स्वामित्व। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रपति विशेष ज्ञान अथवा निश्चित विषयों से संबंधित व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्य परिषद में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा एक विषय इनमें से नहीं आता है? तो साहित्य आता है, विज्ञान आता है, कला आता है, जबकि अर्थशास्त्र नहीं आता है। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, रॉल्फ फिंच था। पटना नगर के लोगों के बारे में इसने बताया था कि पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? गौरैया। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री वर्णन करता है कि पटना के लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते हैं? ये भी हमने बताया, रॉल्फ फिंच। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर हैं। बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, तो हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह 28 जनवरी 1968 से लेकर के 1 फरवरी 1968 तक ही मत रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सर्वाधिक मुख्यमंत्री के पद पर श्री कृष्ण सिंह का रहे हैं। श्री कृष्ण सिंह 1946 से लेकर के 1961 तक। निम्नलिखित में मीना किससे संबंधित है? मीना जो संबंधित है यूनिसेफ द्वारा निर्मित फिल्म की नायिका। मीना जनजाति का भी नाम है। अब यहाँ से समान ज्ञान का क्वेश्चन दिया गया। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? क्या बनाया है? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती है। SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया। किस वर्ष तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था? 1931 में। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला रूप है? पट्टचित्र ओडिशा का। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कब? 1954 में। भारत का कौन सा सर्वोच्च बांध है? कौन भारत का सर्वोच्च बांध है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है? इलंगो द्वारा शिल्पाधिकारम। पायल की कहानी है। सेनगुटवन राजा सेनगुटवन के छोटे भाई थे। इसके लेखक जो थे इलंगो आदिगल, या किसके भाई थे? तो चेद राजा सेनगुटवन के छोटे भाई थे। क्वेश्चन नंबर, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राप्त संस्थानों के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1835 ईस्वी में, विलियम बेंटिक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले प्रथम विधि अधिकारी बना था। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? मूल अधिकार की संख्या है 6, मौलिक कर्तव्य की संख्या है 11। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है, यह सही दिया गया, बाकी सब गलत दिया गया था। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन है। साइंस में क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड पूछा जा रहा है। 71 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। जिन्हें न्यूमेरिकल आता है उनके लिए अच्छी बात है। 92 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर
ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? गति नियम बल की परिभाषा देता है, यह देता है प्रथम नियम। इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? दूध से दूध का पाउडर बनाना, आयोडीन का उत्पादन, चाय में चीनी घोलना, एलपीजी का जलना। इसका राइट आंसर एलपीजी का जलना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। कौन विस्थापन प्रतिक्रिया नहीं है? विस्थापन प्रक्रिया ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। उत्तर दर्पण के फोकस की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग समांतर प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? प्राथमिक रंग के रूप में लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, न्यूमेरिकल ही पूछा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, कण की गति अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 81 है, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं संवहन। ऑप्शन नंबर 2। न्यूमेरिकल का जो मैं पीडीएफ है आप लोग को दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। न्यूमेरिकल जो सॉल्व किया गया है उसे मैं डाल दूंगी। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? यह कैडमियम। कैडमियम। क्वेश्चन नंबर 84, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं? यह उत्पन्न करते हैं डेस्ट्रॉन्स। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज एवं काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है 87, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है क्योंकि इनकी आहार नली लंबी होती है। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है। इंसुलिन वृद्धि शर्करा को घटाती है। नेक्स्ट है 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाले एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर टिक कर देती हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का ऑप्शन नंबर 3 होगा। 92 ऑप्शन नंबर 2। 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 94 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 96 ऑप्शन नंबर 2। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 98 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। 99 इसका राइट आंसर ट्रिकोमेट्री से दिया गया ऑप्शन नंबर 3। और लास्ट प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए मैथ का और न्यूमेरिकल का आप लोग का सॉल्यूशन दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।